हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अलंकार। अलंकार में इसके पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। जो मित्र नहीं देखे उसको देख लेंगे। तो आज हम लोग अर्थालंकार में देखेंगे। देखो, तो अर्थालंकार मित्रों 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। आज पढ़ेंगे संदेह अलंकार। ठीक है, देख लेते हैं संदेह अलंकार की परिभाषा क्या होती है। जहाँ एक ही उपमेय में परिभाषा अगर हम देख लें, संदेह अलंकार संदेह अलंकार जहाँ एक ही उपमेय में समानता के कारण समानता के कारण कई उपमान दिखाई देते हैं। कई उपमान दिखाई देते हैं। ठीक है, जिससे यह संशय बना रहता है कि यह वस्तु वही है अथवा कोई अन्य। जिससे यह संशय बना रहता है कि यह वस्तु वही है कि वस्तु वही है अथवा कोई अन्य। ठीक है, तो मित्रों ये परिभाषा हो जाएगी। जहाँ एक ही उपमेय में समानता के कारण कई उपमान दिखाई देते हैं, जिससे यह संशय बना रहता है कि वह वस्तु वही है या कोई अन्य वस्तु है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। ठीक है, संशय बना रहता है। तो उदाहरण देख लेते हैं इसका, है ना। इसके वाचक शब्द देख लेते हैं। वाचक शब्द, तो वाचक शब्द क्या होगा? या अथवा किम्मा कैंधव ये इसके वाचक शब्द हैं। ठीक है, सारी बिच नारी के नारी बिच सारी, है ना। सारी बिच नारी है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। सारी ही कि नारी की सारी है। सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पे मित्रों संशय बना हुआ है ना। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी की सारी है कि सारी की नारी है ना। यहाँ पे बात क्लियर नहीं हो पा रही कौन किसके बीच में है, तो इसलिए यहाँ पे संदेह अलंकार हो जाएगा। ये सरस ओस की बूंदे हैं, यह है मंजुल मोती, यह हरिमुख आली, किंदो कैंदो उयो मयंक। ठीक है, तो ये हमारा संदेह अलंकार हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार। एक उदाहरण मित्रों यहाँ पे और है। कैंदो बिम बीतिका भरे धूम केतु भारी। ठीक है, तुलसीदास जी का ये पद है, वहाँ पे आता है। कैंदो बिम बीतिका भरे हैं धूमि भूल धूम केतु।
कहंदो चली मेरे से किसानु सारी भारी है। तो यहाँ पे अलंकार है, संदेह अलंकार। उसके बाद देख लेते हैं अगला हमारा जो हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, संदेह हो गया, पांचवा हमारा हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार देखते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी मित्रों, जहाँ पर, ठीक है, सादृश्यता के कारण, जहाँ पर 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 सादृश्यता के कारण एक वस्तु को भूलकर, एक वस्तु को, एक वस्तु को भूलकर, एक वस्तु को भूलकर या भ्रम में भ्रांति से दूसरी वस्तु मान लिया जाए। एक वस्तु को भूलकर दूसरी वस्तु मान लिया जाए या समझ लिया जाए, वस्तु मान लिया जाए, है ना। क्या बताया गया, भ्रांतिमान अलंकार जहाँ पर सादृश्यता के कारण, सादृश्यता मतलब समानता के कारण, जहाँ पर समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है मित्रों, भ्रांतिमान अलंकार होता है, ध्यान रखेंगे। बिल विचार कर नाग, है ना, सुंड में, उदाहरण दे लेते मित्रों, बहुत उदाहरण अच्छा है। बिल विचार, बिल विचार कर नाग, बिल विचार कर नाग, बिल विचार कर नाग सुंड में, सुंड में घुसने लगा, घुसने लगा विषैला सांप। है ना, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ कर विष को विषधर को, काली ईख समझ कर, काली ईख समझ कर, समझ कर विषधर को, काली ईख, काली ईख समझ विषधर, विषधर मतलब सर्प, विषधर को उठा लिया गज ने झट, काली ईख समझ विषधर को, विषधर को उठा लिया झट, उठा लिया झट गज ने, झट उठा लिया गज ने। ठीक, ये उदाहरण हो जाएगा मित्रों भ्रांतिमान, है ना, जहाँ पर समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, मान लिया जाता है, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है, है ना। उदाहरण हो जाएगा बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ कर विषधर को उठा लिया गज ने झट, है ना, गज माने हाथी, हाथी ने उठा करके ईख समझ करके सर्प को धर लिया मुँह में। तो ये हो जाएगा हमारा भ्रांतिमान अलंकार। नाक का मोती अधर को क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, सहसा हुआ सुख कौन, सुख मौन है, सोचता है यह दूसरा सुख कौन है, ओस की बूंद, है ना। तो ये हमारा उदाहरण हो गया भ्रांतिमान अलंकार का। उसके बाद में देख लेते हैं
एक अलंकार और जो कि विभावना अलंकार है ना, विभावना अलंकार, ठीक है। जहाँ कारण के बिना कार्य हो ना पाया जाए, है ना, जहाँ कारण के बिना कार्य का होना पाया जाए, ठीक है। इतना ही परिभाषा समझेंगे मित्रों। विभावना अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ पे कार्य के बिना कार्य, है ना, कारण के बिना कार्य हो जाए, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है, ठीक है। एक उदाहरण है जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा गया है। बिन पग चले चले सुन, है ना, बिन काना। उदाहरण है मित्रों, देख लेते हैं। बिन पग चले सुने बिनु काना। उदाहरण, बिना पग के, बिनु पग